एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन रिसेंटली 2 महीनों में ऐसी खबरें आ रही है एनआईटी कुरुक्षेत्र से जो बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मैं इस वीडियो को वैसे रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि अब तो शायद पानी सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे अब रिकॉर्ड करके ही आप सभी लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो सभी बीटेक एस्पिरेंट्स और सभी लोग जो बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को कान खोल के सुनिएगा और आंख खोल के देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र, आप जानते हो दोस्तों, एनआईटी कुरुक्षेत्र में पहले बहुत बार बता चुका हूं आपको, हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जेई में ऑल इंडिया रैंक आपकी 10,000 से नीचे होती है, तभी आपकी कुछ ना कुछ संभावना होती है कि आपको सीएसई यहाँ पे मिलेगी, चाहे आप हरियाणा के हो या हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट हो। अब यहां से दोस्तों 4 ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं पास्ट में जो बहुत सरप्राइजिंग है। स्टूडेंट्स ने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए हैं, दे हैव गिवन देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस। दोस्तों बहुत सारी चीजें एक स्टूडेंट लाइफ में और जब टीनेजर होते हो आपके साथ होती हैं। जब पहला मैंने इंसिडेंट सुना, उसके बाद जब दूसरा देखा, तीसरा, और अब 2 महीनों में 4 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड दिस इज रियली समथिंग विच शुड नॉट हैपन। एज पर द डाटा जो मैं देख रहा था, शायद यही आंकड़ा है, 2 महीने में 4 केसेस सुनने मिल रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है, ये सचमुच में कुछ ना कुछ सही नहीं हो रहा है। और सिर्फ ये एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हो तो ऑल इंडिया के लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, या तो एडमिशन होने से पहले जब आपका जेईई एडवांस में या मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आता तब, या फिर जब आप इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट होने वाली होती है उस वक्त, या फिर कुछ केसेस में ये भी देखा गया है वो जॉब करने लग जाते हैं। जॉब के बाद जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं होती है तब वो इन एक्सट्रीम स्टेप्स को उठाते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, जो भी इस वीडियो में बोलूंगा दिल से बोलूंगा, और एक एक चीज ऑनेस्टली जो मैंने रियलाइज की है वो आपको सुनने को मिलेगी। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो दोस्तों। जब भी आपको लग रहा है कि आपका दिमाग खराब हो रहा है, इधर उधर ध्यान भटक रहा है या चीजें खराब हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। दिस विल ऑलवेज बी वर्किंग एज अ गाइड फॉर यू। सबसे पहली चीज दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के ऊपर आऊं कि ये क्या हुआ था और क्या कुछ मामला था एनआईटी कुरुक्षेत्र में, ये सच किसी से नहीं छुपा है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र बेस्ट कॉलेज है। लेकिन कई लोगों के लिए ये एक कॉलेज जो बहुत अच्छा होता है, दूसरे लोगों के लिए बहुत खराब होता है, ठीक है। और आईआईटीज में भी ऐसा ही है। कई लोगों को लगता है कि आईआईटीज में कौन सा टॉप आईआईटी अगर नहीं मिला है तो उन्हें खराब लगने लग जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भाई आप जहां पे हो उसके नीचे या उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। किसी डिसेंट आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिनका डिसेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। किसी का उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में नहीं होता होगा तो किसी में कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में नहीं होता होगा। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर हैं जो बच्चों को चाहिए, उन्हें नहीं मिला, जो आपके पास अभी है। इस सच को प्लीज देखो। सबसे पहली चीज तो यह है जो आई ओमिटिंग है। बहुत लोग जब कॉलेज में जाते हैं या प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो सबसे खराब होती है, और मैं अभी इस टाइम के बाद जब मैं जॉब कर रहा हूं और काफी टाइम बाद आई हैव सीन द थिंग्स वेरी क्लोजली, मैंने रियलाइज किया है दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये बहुत गलत धारणा है दोस्तों, जो हम पहले देखते हैं कॉलेज के लेवल के लिए कि ये कॉलेज मिल जाए, ये ब्रांच मिल जाए, ये स्पेसिफिक चीज मिल जाए तो चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। सबसे पहली चीज दोस्तों, हमेशा याद रखना, आप जिस भी कॉलेज में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपसे खराब सिचुएशन में काफी सारे लोग हैं। अगर आप अपने बेहतर लोगों को देखोगे तो डिप्रेस फील करोगे, ठीक है। अपने से बढ़िया लाइफस्टाइल को देखोगे तो अपने आप को कोसोगे, और अगर अपने से नीचे या पीछे वाले बच्चों को देखोगे थोड़ा बेटर फील करोगे। ये सिंपल साइकी है, जनरली ऐसा ही होता है। तो प्लीज कंपैरिजन मत करिए। नंबर 1 पॉइंट, कंपैरिजन करोगे तो फंस जाओगे। किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आप हैं, कंपैरिजन मत करिए। अपने आप से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। ये एज ए हम्बल रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूं मैं। सबसे पहली चीज, कंपैरिजन ही सारी की सारी बातों को घुमा देता है, अलट पलट कर देता है, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, उसके बाद आप हमेशा याद रखिए कि आपके लिए कोई एक माइलस्टोन नहीं है। कॉलेज एक माइलस्टोन नहीं है, जॉब एक माइलस्टोन नहीं है, जॉब में एक स्पेसिफिक पैकेज एक माइलस्टोन नहीं है,
ठीक है। मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूं लाइफ इज एन एवरीडे बैटल, ठीक है। आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज काम करना पड़ेगा। सो एवरी स्टूडेंट प्लीज 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 कीप दिस इन योर माइंड कि आप हर रोज मेहनत करें, हर रोज काम करें। ऐसा कभी मत सोचे कि ये चीज हो जाए तो सॉर्टेड हो जाएंगी चीज, ये चीज हो जाए तो सॉर्टेड हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अक्सर हमेशा 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 हर रोज मेहनत करते रहना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट टू थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर। अब मैं आता हूं फटाफट से इस स्पेसिफिक इंसिडेंट के ऊपर जो यहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था एनआईटी कुरुक्षेत्र में। ये बेस्ट कॉलेज होने के बावजूद उन चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं, और एज अ स्टूडेंट आपको किन चीजों का फ्यूचर में ध्यान रखना है वो भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले दिस इज रियली अनइमेजिनेबल लॉस। कोई भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई करेगा, स्पेसिफिकली बेस्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा से, ओके, नॉट बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, ओके। जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है वो सोचेगा नॉट बेस्ट कॉलेज ऑफ वर्ल्ड। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो बेहतर निकलेगी जो आपके पास है उससे। बट चीज ये दोस्तों, ये है वो 4 स्टूडेंट स्पेसिफिकली, ठीक है। दीक्षा दुबे जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी बीटेक एआई डाटा साइंस ब्रांच में, ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन है सारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या दोस्तों, प्रियांशु शर्मा थर्ड ईयर स्टूडेंट थे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट थे बीटेक के ही, एंड फोर्थ स्टूडेंट भी थे जो नूज से थे, एंड दैट पर्सन वाज आल्सो फ्रॉम बीटेक प्रोग्राम। एंड यहाँ पे दोस्तों दिस इज रियली रियली वेरी फैक्ट कि ये ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो सीएससी एआई एमएल जैसी ब्रांचेस में जा रहे हैं। हालांकि जब आप यहाँ पे चले जाते हो, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ने लग जाती कि अब आपकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। वो स्पेसिफिक पैकेज आपको मिलेगा, स्पेसिफिक कंपनी आपको मिलेगी, XYZ बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट इज दिस इज अनइमेजिनेबल लॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी कुछ बच्चों ने किया होगा दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। क्यों चीजें हो रही हैं या क्यों हुई हैं वो सारी चीजें इस पार्ट विल गो अंडर द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बात ये है कि आने वाले टाइम में अगर कोई स्टूडेंट मेरी इस बात को देख रहा है, प्लीज दोस्त ध्यान से सुनिएगा, अंत नहीं है, किसी भी चीज का ये अंत नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपनी थिंकिंग को बरकरार रखो। ये फैक्ट था। इसके अलावा दोस्तों क्या है, सिस्टम लिसनिंग। जो सिस्टम है क्या वो सुन रहे हैं या नहीं उसकी जरा चर्चा करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेन जरा समझने की कोशिश करो। रिस्पॉन्स टाइम और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन की बातें हो रही हैं। काफी सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कॉलेज में ही कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अभी प्रेशर में फील कर रहे हैं कैंपस में। ओके, दैट इज हैपनिंग द बेस्ट कैंपस। तो दूसरे कैंपस का क्या हाल हो रहा होगा वो जरा आप इमेजिन करके देख सकते हो। उसके अलावा रिकॉग्निशन की बात करें तो बीटेक का करिकुलम रिगोरियस है डिजाइन से ही, बिकॉज मार्केट रिक्वायरमेंट ही अलग है। काफी लोग कह रहे हैं जो बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो रिकॉग्निशन है स्पेसिफिकली आपके करिकुलम की, वो इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब आप में से कितने बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने बीटेक किया है या कर रहे हो तो आपको क्या फ्रस्ट्रेटिंग लगता है और आपको क्या लगता है ये सिलेबस सचमुच में सही नहीं है या स्पेसिफिकली उस लिमिटेशंस के बाउंडेशन के बहुत बाहर है जो आप कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाइएगा। बट काफी लोग इसे भी कह रहे हैं कि स्ट्रेन स्पेसिफिकली ज्यादा हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉग्निशन व्हिच दे गेट। दिस इज वन एंगल। उसके अलावा दोस्तों अब एकेडमिक लोड को जरा डिबग करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है दोस्तों, एक कंपाउंडिंग प्रेशर आने लगता है। ये कंपाउंडिंग प्रेशर क्या चीज है, जब क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के रीअपियर्स आने लगते हैं कंटिन्यूअसली, उसके बाद ओवरलैप होने लग जाता है एग्जामिनेशन। आपको आगे चल के ज्यादा एग्जाम देने पड़ते हैं, रीअपियर वाले एग्जाम देने पड़ते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्योंकि काम बढ़ता रहता है, ठीक है, काम बढ़ता रहता है और वर्कलोड भी बढ़ता रहता है। उसके अलावा सेवरल मेंटल लोड स्पाइक्स आते हैं एक्यूट आफ्टर 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर के बाद आप 6th सेमेस्टर तक जब जाते हो तब आप इंटर्नशिप्स के लिए खोजने की कोशिश करते हो। उसके बाद 8th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर के बाद आप एक्चुअली जॉब आपको तो दे सके ऐसी इंटर्नशिप्स के पीछे जाते हैं। सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अक्सर रेस में भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हिच मेनी स्टूडेंट्स फील फ्रस्ट्रेटेड। आई एम नॉट श्योर स्पेसिफिकली इस इंसिडेंस में यही मैटर था, क्या वो सभी स्टूडेंट्स इसी स्पेसिफिक एकेडमिक प्रेशर से जूझ रहे थे या नहीं, लेकिन जनरली ये भी एक प्रेशर है जो कंपाउंडिंग बनने लग जाता है और बढ़ता चला जाता है। सो रीअपियर वाले बच्चों
चीजों को पहले ही कह रहा हूँ यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेप ईयर बहुत लोगों की आती है, ठीक है। आप सिर्फ फोकस्ड होकर इतना देखो कितना हो सकता है, क्या आगे करना है पढ़ाई के अलावा, आप ज्यादा सोचो मत, ठीक है। ज्यादा सोचोगे कंफ्यूजन में रहोगे, थोड़ा सा चिल पिल करो, हैव ए चिल पिल एंड डोंट टेक मच ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। इसके अलावा दोस्तों प्रेशर रिलीज वैल्व्स की जरा बात करते हैं। क्या होता है जब री एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है एनुअल बेसिस पे, एक एंड साइकिल होती है जो बेसिकली इस कंपाउंडिंग बैकलॉग को इंक्रीज करती है। अगर आप स्पेसिफिकली क्या करते हो, री एग्जामिनेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करके दोबारा एग्जामिनेशन दोगे तो आप देखोगे कि आज नहीं तो कल चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इट मे टेक टाइम बट इट कैन बी सॉल्व्ड इफ यू आर कंसिस्टेंट। सो प्लीज डोंट बी प्रेशराइज्ड बेस्ड ऑन दैट। उसके अलावा दोस्तों सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सिलरेटेड ग्रेवेंस रेजोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, जो डिप्लॉय कर रहे हैं रैपिड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉस्टल रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाए, सबसे बेहतर होता है। जब प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है जो उसका रेजोल्यूशन नहीं होता, तो सबसे पहला एकेडमिक लेवल पे अगर बात करें सभी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, उन सभी को एक्सिलरेटेड ग्रेवेंस रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। फास्ट रैपिड करें, हॉस्टल से रिलेटेड कुछ क्यूरीज है फटाफट रिजोल्व करने की कोशिश करो, एकेडमिक रिलेटेड कुछ मेजर क्यूरीज आ रही है, बच्चों को मेजर स्ट्रेस हो रहा है तो उसे फटाफट से रिजोल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा एनहांस्ड फैकल्टी मेंटरिंग सिस्टम की जरूरत है, जहां पे क्या होता है दोस्तों, पैसिव एडवाइजिंग टू एक्टिव कंटिन्यूअस फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, पहले तो कुछ स्टूडेंट्स एडवाइस मिल जाएगी उनको टीचर से कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन व्हेन इट डजंट स्टार्ट वर्किंग आउट, डजंट स्टार्ट गिविंग यू फ्रूट्स, आप परेशान होने लग जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों फर्स्ट थिंग इज प्लीज फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन लेवल की बात करूं तो उन्हें एक मेंटरशिप सिस्टम में फोकस करना चाहिए, जहां पे टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, ठीक है। एक फ्रैंकली स्टूडेंट जाके बात कर सके व्हाट इज ही फीलिंग एट एक्सट्रीम सिचुएशंस एज वेल। इसके अलावा दोस्तों ऑप्टिमाइज्ड कैंपस काउंसलिंग की जरूरत है, हर स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करवाने की जरूरत होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, ताकि हर स्टूडेंट का पता चलता रहे कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। बिकॉज दिस काउंसलिंग विल नॉट जस्ट सॉल्व द बेसिक पर्पस ऑफ नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड बर्न आउट, इट कैन गाइड यू इन द लॉन्ग रन कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो। एकेडमिक्स में तो आप बेहतर बनोगे, इकोनॉमी के लिए क्या करोगे, आगे कंट्री के लिए, नेशन वाइड के लिए क्या करने वाले हो, उन सारी चीजों में भी एक अच्छा इंपैक्ट करता है। इसीलिए काउंसलिंग एक ऐसी चीज जिसके ऊपर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक मैट्रिक्स है जो मेजर करती है आपकी वर्थ। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, बीटेक डिग्री जो आपकी इंटेलेक्ट को चेक करती है, ठीक है, जो मेजर करती है आपकी सक्सेस बेस्ड अपॉन सीजीपीए। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा सीजीपीए बहुत बढ़िया आ जाए, कोई बैकलॉग ना आए, कोई री ना आए। देखो दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं तो सीजीपीए इस हद तक मैटर करता है जब 7.5 या 7.0 से ऊपर नहीं होता है। तो अगर 7.0 से ऊपर होता है तो आधे लोग उसमें फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। देखो भाई अगर 7.5 से ऊपर आपका सीजीपीए है तो वो बहुत एक्सेप्शंस हैं, कुछ ही चीजें हैं जहां पे वो मैटर करेगा। उसके ऊपर कुछ और है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि 8.5 सीजीपीए को 9.5 कैसे बनाओ, उसके लिए बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, इन सब टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका अगर 5.5 है 6 सीजीपीए, उसको थोड़ी सी टेंशन होने की जरूरत डेफिनेटली है कि वो काम करे, लेकिन इतनी भी करने की जरूरत नहीं है कि ब्रेक डाउन कर जाए, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ग्रे लाइन, जो आपको अपने आप को पुश करना आना चाहिए, नॉट टू द एक्सट्रीम, ओके। दोनों चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनमें भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग अपने एकेडमिक्स में जाके अपने टीचर से बात कर सकते हो, फैकल्टी से बात कर सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्टली जाके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो वन ऑन बेसिस पे। कुछ भी स्ट्रेसफुल आपको लग रहा है तो हमारे पास आप रीच आउट करके कांटेक्ट करके बता सकता हूं मैं आपको शायद कि कैसे चीजें आगे चेंज होती है। बिकॉज कई सारी चीजें एल्यूजन ही है, जो आपको लगता है कि अभी प्रॉब्लम, आगे जाके लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप। एंड फाइनली दोस्तों एक मेंटल प्रोटोकॉल होता है, जो आप क्या करते हो, आप इन्फिनिट लूप को ब्रेक करते हो। ये साइकिल जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इनपुट एरर हो जाता है, जहां पे क्या होता है दोस्तों, एकेडमिक सेटबैक्स या पर्सनल स्ट्रेसर होता है जो आपके सिस्टम में आ जाता है। यानी आपको कुछ ना कुछ, या तो एकेडमिकली आपकी रीअपीयर आ गई, या पर्सनल कुछ बेसिस पे, आप जानते हो टीनेज है, रिलेशनशिप्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज ऑन। सो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हिट करती हैं मेंटल बेसिस पे भी। सो दैट इज द वन ट्रिगर पॉइंट जहां पे वो स्टार्ट होता है स्टेप पर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रिकॉग्निशन होता है। अब ये लूप आगे बढ़ रहा होता है। कौन सा लूप? जब क्या होता है दोस्तों, आपके थॉट आइसोलेट होके रिपीट होने लग जाते हैं। आपको लगता है
अकेला हूं और वही सारी चीजें बार बार दिमाग में आ रही होती हैं। ओके, यू गो इन दैट इन्फिनाइट लूप साइकिल, आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो, मेंटल स्ट्रेस होने लग जाता है, राइट? चिंता मत करो, ये जनरली होता है। आई एक्नॉलेज दिस वेरी वेरी फैक्ट। रीराउटिंग क्या है दोस्तों? कॉलिंग एक्सटर्नल फंक्शंस, यू कांट डिबग द सिस्टम एग्जैक्ट सेम लॉजिक यू ब्रोक इट। इसका मतलब क्या? आप सिस्टम को उसी तरीके से ठीक नहीं कर सकते जिस तरीके से वो खराब हुआ है, इसलिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेज, अपने टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, जो ठीक ठाक से नंगे फ्रेंड हो, उनसे जाके बात करिए, उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करिए जो थोड़े से मैच्योर्ड है, राइट? इस वक्त में ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो इमैच्योर दोस्तों के साथ ही सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिनको शायद लाइफ के बारे में इतना अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं है। द पर्सन हु इज मैच्योर कैन गाइड यू बेटर, इसीलिए उनसे जाके इन चीज़ों को शेयर करिए, दैट विल हेल्प यू आउट कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करूँ तो एक इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे सिस्टम रिकवर हो जाता है, जो आप चीज़ों को समझ लेते हो एक्सपर्ट एडवाइस से कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें वैसे हैं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। डेफिनेटली बिलीव मी, आप प्लीज स्ट्रेसफुल मत रहिए, ठीक है? किसी भी सिचुएशन की वजह से, आपको एग्जाम की वजह से, एकेडमिक्स की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, ये सारी की सारी चीजें, फ्यूचर स्ट्रेस की वजह से, ये सारी की सारी चीजें टेम्परेरी है, ठीक है? दिस आर ऑल टेम्परेरी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज एन एल्डर ब्रदर मैंने देखी हुई ये चीजें, ये सिर्फ टेम्परेरी है। कुछ मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो और भी बढ़िया। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस रखिए कि आपका काम आप करते रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बरकरार रहिए, बिजी रहिए कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव करने में। फिर भी लग रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, परेशान हो रहा हूँ, तो गार्जियन से बात करिए, फैकल्टी से जाके बात करिए, टीचर से जाके अपनी चीज़ों को शेयर करिए। बट प्लीज 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 नेवर एवर थिंक ऑफ टेकिंग दीज एक्सट्रीम स्टेप्स, दीज आर नॉट द राइट स्टेप्स विच इज सपोज टू बी टेकन। इसलिए प्लीज ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स मत लीजिए, एकेडमिक से फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा रिलैक्स होने की। अगर ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ ही हो गया है, सब कुछ फुल हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ऑक्यूपाइड है तो ट्रिप कर लीजिए, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाइए। अब ऐसे परेशान आत्माओं के साथ मत घूमने निकल जाना दोस्तों के साथ जो सारे परेशान है और सारी परेशानी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? रिलैक्स ए लिटिल बिट, ओके, बी विद योर सेल्फ। एंड जब आप अकेले हैं, अक्सर याद रखिए दोस्तों, उस समय पे कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें, मैं सचमुच में बता रहा हूँ, चाहे लिख लेना ये बात। जब आप अकेले हैं उस समय पे आपको पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए एट द एंड। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो बहुत बहुत गलत सिचुएशन है। इसलिए प्लीज एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि आप कभी भी अकेले होते हैं, थिंक ऑफ पॉजिटिव, बिकम पॉजिटिव एंड थिंक ऑफ डूइंग समथिंग गुड, ओके? आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है। आप जो भी कुछ करना चाहें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, कैसे पॉजिटिवली आप इकोनॉमी और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ते रहिए, चीजें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगी। आई विश दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत बहुत दिल से इस वीडियो को बनाया है, और हर स्टूडेंट जो कभी भी लो फील करता है, शायद 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 ये वीडियो उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी और थोड़ा सा गाइडेंस देने का भी काम करेंगे कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ रही होती हैं, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड अगर आप एडमिशन से रिलेटेड, गाइडेंस, काउंसलिंग रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बिकॉज दिस चैनल कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड रही बात एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स की, तो प्लीज डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड इन व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपको फिर भी लगता है कि चीजें एकेडमिकली बहुत खराब है, इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है या चल रही है, तो अपने फैकल्टी से जाके आप बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, काउंसलर से बात कर सकते हो, और सही तरह की कम्युनिटी को जाके रीच आउट भी कर सकते हो। बिलीव मी गाइस, यू आर इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हरियाणा राइट नाउ। एनआईटी कुरुक्षेत्र इज इंडीड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हरियाणा। सो आप बेस्ट जगह पे हो तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी एंगल में बेस्ट तो हो ही, ठीक है? सो वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में बनाता रहता हूँ, आप जाके दूसरी वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।